अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हाँ, ये इस लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 रहेगा। हम फोक डांसेस एंड फोक सॉन्ग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ रहे थे, लेकिन कल के लेक्चर में हमने फोक डांसेस एंड फोक सॉन्ग्स ऑफ जम्मू को स्टार्ट किया था। ओके, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गीतरू डांस से। ओके, किस डांस से? आज हम इस टॉपिक में गीतरू डांस पढ़ेंगे। ओके, गीतरू डांस ये किस प्रोविंस का है? ये जम्मू प्रोविंस का है। सो पहला पॉइंट जो मैंने लिया है अबाउट गीतरू डांस, इट इज़ अ डांस कम सॉन्ग फॉर्म ऑफ डोगरी पहाड़ी रीजन। ये एक डांस सॉन्ग है। गीतरू एक डांस सॉन्ग है जो कि परफॉर्म किया जाता है किन के जरिए से? यस, डोगरी पहाड़ी रीजन। सिंपली डोगरी पहाड़ी रीजन मीन्स कि पहाड़ी मीन्स माउंटेनियस एरिया। माउंटेनियस एरिया के लोग वहाँ पर कौन रहते हैं? डोगरी, वही इस डांस सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट जो मैंने लिया है गीतरू डांस के बारे में वो है इट इज़ परफॉर्म एट द ओकेजन ऑफ फीस्ट्स। इसको कब परफॉर्म किया जाता है? हाँ, at the occasion of feasts, festivals and marriages by the ruler folk parties of the region। ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है इसको आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सो ये क्या है? गीतरू डांस ऑफ जम्मू इज बेस्ड ऑन द थीम दैट अ बॉय और अ गर्ल सेंडिंग मैसेज for a lover through a crow, because in past time when communication technology was not developed, message is sent by the help of some trained birds। क्या होता था पुराने ज़माने में जब कम्युनिकेशन या कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग क्या करते थे? लोग कबूतरों की गर्दनों में खत भेजकर डाल देते थे। ओके, खत डालकर भेज देते थे। सो इसी तरीके से इधर क्या होता है, इस गीतरू डांस में यही थीम रहती है कि एक लड़का या एक लड़की क्या करेगी, ये अपनी जो लेटर है या उसमें वो जो मैसेज लिखेगी या लिखेगा वो ये सेंड करेगा या करेगी किसके थ्रू? क्रो के थ्रू। ओके, और ये यही यहाँ पर प्रिवेल करता है कि जब पुराने ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग क्या करते थे? लोग कबूतरों की गर्दनों में खत डालकर भेज देते थे। सो लेकिन वो कौन से कबूतर होते थे? ट्रेन्ड बर्ड्स। ओके, ये आप याद रखिएगा। और लास्ट वन जो मैंने लिया है गीतरू डांस के बारे में वो है इट इज़ परफॉर्म बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। सो हमारा आंसर रहेगा गीतरू डांस। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, गीतरू डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स या गर्ल्स एंड बॉयज़। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है डंडा रस। क्या है? डंडा रस। सो पहला पॉइंट, दिस डांस इज परफॉर्म्ड मोस्टली ड्यूरिंग द लोहरी फेस्टिवल, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। सो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड। डंडा रस एक डांस फॉर्म है, इसको परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल पे। ओके, और इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल और मकर संक्रांति। सो हमारा आंसर रहेगा डंडा रस। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे, इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन जो है एन इफिगी ऑफ पीकॉक इज कैरीड बाय एवरी ग्रुप एंड एवरी मेंबर हैज अ स्टिक इन देयर हैंड, ईच डांसर हिट्स द स्टिक्स कैरीड बाय द अदर ग्रुप। अब ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट वन है एग्जाम के रिलेटेड। एन इफिगी ऑफ पीकॉक इज कैरीड बाय एवरी ग्रुप। अब हर एक ग्रुप में क्या किया होता है? इफिगी ऑफ पीकॉक कैरी की होती है। इफिगी क्या होती है? सिंपली मान लीजिए कि पीकॉक का स्टेचू ये कैरी करते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं? एवरी मेंबर हैज अ स्टिक इन देयर हैंड, और हर एक इंसान के पास एक स्टिक रहती है। ओके, ईच डांसर हिट्स द स्टिक कैरीड बाय द अदर ग्रुप, और हर एक के पास एक स्टिक रहती है। फिर वो उस स्टिक से क्या करता है? हिट करता है किसकी स्टिक से? अदर ग्रुप की स्टिक से। ये आप याद रखिएगा। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, डंडा रस में क्या होता है? पीकॉक का एक स्टेचू कैरी किया जाता है। ओके, और हर एक इंसान के पास एक स्टिक रहती है। ओके, या ईच डांसर फिर क्या करेंगे? ईच डांसर हिट द स्टिक, फिर ये अपने स्टिक को हिट करेंगे किसकी स्टिक के साथ? जो अदर ग्रुप रहेगा इनके लिए। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट वन है, इसको आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन
बन सकता है एग्जाम में कि एन एफिगी ऑफ पीकॉक इज कैरिड बाय एवरी ग्रुप एंड एवरी मेंबर हैज अ स्टिक इन देयर हैंड, ईच डांसर हिट्स द स्टिक कैरिड बाय द अदर ग्रुप। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसा बोला जा सकता है कि ये किस डांस फॉर्म में किया जाता है। सो हमारा आंसर रहेगा डंडा रस। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। दिस डांस इज बिलीव्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द डांडिया रास। अब जो ये डंडा रस है, कहा जाता है कि ये हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? डांडिया रास से। ओके, फॉर्म ऑफ डांस विच वाज द फोक डांस, ये एक फोक डांस था ऑफ एंशिएंट इंडिया रीजन। एंशिएंट इंडिया, इंडिया में एक रीजन था, उसका नाम था वृंदावन। वृंदावन, ओके, ये एक जगह है कहाँ पे? आज उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो डंडा रास से बिलीव करते हैं कुछ लोग कि ये अडॉप्ट किया गया है डांडिया रास से, ये एक फोक डांस है। ओके, कहाँ का? एंशिएंट इंडियन रीजन का, जिस रीजन का नाम वृंदावन है। ओके, यही वृंदावन प्लेस कहाँ पे है? अब उत्तर प्रदेश में। ओके, लास्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है जो डंडा रास है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डांस, यस, दैट इज परफॉर्म्ड विदाउट एनी सॉन्ग। ये आप याद रखिएगा, ये परफॉर्म किया जाता है विदाउट एनी सॉन्ग बट ओनली विथ म्यूजिक। यस, म्यूजिक होता है इसमें, सॉन्ग्स नहीं कहते हैं इसमें। किस सॉन्ग में, किस डांस फॉर्म में? यस, डंडा रस में। ओके, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ डांस दैट इज परफॉर्म्ड विदाउट सॉन्ग बट ओनली विथ म्यूजिक। ओके, यस, इसमें म्यूजिक होता है, सॉन्ग इसमें नहीं कहा जाता है। किस फॉर्म ऑफ डांस में? डंडा रस में। ओके, अब नेक्स्ट वन जो हमारा रहेगा डोगरी भांगड़ा। डोगरी भांगड़ा मैंने लिया आपके लिए। सो द भांगड़ा डिटेल इज द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लवर्स मीटिंग्स एंड पार्टिंग्स। अब इस डोगरी भांगड़ा में क्या होता है? जो भी खुशी और जो भी गम किन के होते हैं? लवर्स के। ओके, और उनके मीटिंग्स के और पार्टिंग्स के। पार्टिंग्स मीन्स जो भी लवर अपने लवर से दूर हो गया होता है, इस डोगरी भांगड़ा में उस गम को इजहार किया जाता है। ओके, या इस खुशी को इजहार किया जाता है। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोगरी भांगड़ा इट डिटेल्स द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लवर्स मीटिंग एंड पार्टिंग्स। पार्टिंग्स मीन्स दूर होना अपने लवर से। ओके, सेकंड वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है भांगड़ा इज एक्चुअली अ डांस ऑफ पंजाब। यस, हमें पता है जो भांगड़ा है ये एक डांस फॉर्म है कहाँ का? पंजाब का। बट इट इज कॉमन इन आउटर प्लेन ऑफ जम्मू रीजन। और ये कॉमन है कहाँ के? प्लेन्स के। जम्मू रीजन में कुछ प्लेन्स है, उनको हम आउटर प्लेन्स कहते हैं, वहाँ पर भी ये कॉमन है। ओके, और थर्ड वन जो मैंने लिया है डोगरी भांगड़ा के बारे में वो ये है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। और लास्ट वन जो मैंने लिया है ये भी इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा, डोगरी भांगड़ा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो परफॉर्मर्स विथ स्टिक्स एंड हैंडकरचीफ्स डांस इन अ सर्कल ऑन ड्रम बीट। क्या होता है इस डोगरी भांगड़ा में? यस, ड्रम बीट होता है, ड्रम को बजाया जाता है और जो डांसर्स होते हैं वो एक सर्कल में होते हैं। ओके, उनके हाथ में दो चीजें रहते हैं, एक तो स्टिक्स रहती है और हैंडकरचीफ रहती है। हैंडकरचीफ मीन छोटे छोटे रुमाल उनके हाथों में रहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वन है। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोगरी भांगड़ा जो भी परफॉर्मर्स इसमें होते हैं वो क्या करते हैं? परफॉर्मर्स विथ स्टिक एंड हैंडकरचीफ्स डांस इन अ सर्कल ऑन ड्रम बीट। ड्रम को बजाया जाता है, लोग सर्कल में रहते हैं और उनके हाथ में स्टिक्स और हैंडकरचीफ रहती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।